आपके अपने YouTube चैनल गीतांजलि में आपका स्वागत है। मैं रेवती रमन पांडे एक बार पुनः एक नए विषय के साथ आपके सबके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 12 के अनिवार्य संस्कृत खंड से आज हम लोग पंचशील सिद्धांताः के बारे में पढ़ेंगे। पंचशील सिद्धांत क्या है, आइए इसको देखते हैं। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धान्ताः महात्मा गौतम बुद्धः एतान् पंचापि सिद्धान्तान् पंचशीलम इति नाम्ना स्वशिष्यान् शास्ति स्म। अतएव अयं शब्दः अधुना अपि तथैव स्वीकृतः। इमे सिद्धान्ताः क्रमेण एवं सन्ति। अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, अप्रमादः, ब्रह्मचर्यम इति। पंचशीलम इति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धान्ताः। पंचशीलम, पंचशील, शिष्टाचार विषयकाः, शिष्टाचार विषयक या शिष्टाचार संबंधी सिद्धांताः सिद्धांत है। पंचशील शब्द दो संस्कृत शब्दों के योग से बना है। पंच माने होता है पांच, शील माने आचरण। और महात्मा गौतम बुद्ध ने इन पांच आचरण संबंधी सिद्धांतों को अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, इसीलिए इसको पंचशील सिद्धांत कहा गया है। तो पंचशीलमिति शिष्टाचार विषयकाः सिद्धांताः, पंचशील शिष्टाचार संबंधी सिद्धांत है। महात्मा गौतम बुद्ध ने एतान पंचापि सिद्धांतान, इन पांच सिद्धांतों का, पंचशीलम इति नामना, पंचशील इस नाम से, स्वशिष्यान अपने शिष्यों को, शास्ति माने उपदेश, शास्ति उपदेश देते थे, स्म देते थे। अतएव अयम, अतएव यह, अयम माने यह, शब्द अधुना अपि, अधुना आज, अपि भी, तथैव तथा एव, तथैव वैसे ही, स्वीकृतः स्वीकार किया गया है। वो महात्मा गौतम बुद्ध इन पांच सिद्धांतों को पंचशील नाम से अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। अतएव यह शब्द आज भी वैसे ही स्वीकार किया गया है। इमे सिद्धांताः क्रमेण एवं सन्ति। इमे सिद्धांताः, ये सिद्धांत, क्रमेण एवं सन्ति, क्रम से इस प्रकार हैं। पहला है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है प्राणिमान मात्र की हिंसा से दूर रहना, किसी को प्रति हिंसा का व्यवहार, हिंसक व्यवहार न करना अहिंसा है। सत्यम, सदा सत्य बोलना। अस्तेयम, किसी भी व्यक्ति के किसी भी पदार्थ या वस्तु की चोरी न करना। अप्रमाद, असावधान न रहना, हमेशा सावधान रहना। अप्रमाद माने होता है, प्रमाद माने असावधान रहना, और अप्रमाद माने प्रमाद न करना, असावधान न रहना, निरंतर सावधान रहना। ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्यमिति, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, अर्थात ब्रह्म के समान, ब्रह्म के स्वरूप का निरंतर आचरण करते रहना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांताः वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन्। परमद्य इमे सिद्धांताः राष्ट्राणां परस्पर मैत्री सहयोग कारणानि विश्वबन्धुत्वस्य विश्वशान्तेश्च साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमन्त्रित्वकाले
चीनदेशेन सह भारतस्य मैत्री पञ्चशीलसिद्धान्तान् अधिकृत्य एव अभवत्। यतो हि उभावपि देशौ बौद्धधर्मे निष्ठावन्तौ। आधुनिके जगति पञ्चशीलसिद्धान्ताः नवीनं राजनैतिकं स्वरूपं गृहीतवन्तः एवं च व्यवस्थिताः। किमपि राष्ट्रं कस्यचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आन्तरिकेषु विषयेषु कीदृशम् अपि व्याघातं न करिष्यति। प्रत्येकराष्ट्रं परस्परं प्रभुसत्तां प्रादेशिकीम् अखण्डतां च सम्मानयिष्यति। प्रत्येकराष्ट्रं परस्परं समानतां व्यवहरिष्यति। किमपि राष्ट्रम् अपरेण नाक्रंस्यते। सर्वाणि अपि राष्ट्राणि मिथः स्वां स्वां प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षिष्यन्ति। विश्वस्य यानि राष्ट्राणि शान्तिमिच्छन्ति तानि इमान् नियमान् अङ्गीकृत्य परराष्ट्रैः सार्धं स्वमैत्रीभावं दृढीकुर्वन्ति। बौद्ध युगे इमे सिद्धान्ताः, बौद्ध युगे बुद्ध के समय में या बौद्ध काल में इमे सिद्धान्ताः वैयक्तिक जीवन के अभ्युत्थानाय, उन्नति के लिए, उत्थान के लिए इमे सिद्धान्ताः प्रयुक्ताः आसन्। इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था। बौद्ध काल में इन सिद्धांतों का प्रयोग वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए होता था, प्रयुक्त होता था। परमद्य इमे सिद्धांताः, परम परंतु, अद्य आज, इमे सिद्धांताः इन सिद्धांतों का प्रयोग राष्ट्राणाम, राष्ट्रों की परस्पर मैत्री, परस्पर मित्रता, सहयोग कारणानि और सहयोग के हेतु, सहयोग के कारण, विश्व बंधुत्व और विश्व शांतेश्च साधनानि सन्ति। विश्व शांति के साधन हैं। बौद्ध काल में वैयक्तिक जीवन के उत्थान के लिए इन सिद्धांतों का प्रयोग होता था, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मित्रता और सहयोग के हेतु, विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य, राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देशेन सह, चीन देश के साथ भारतस्य मैत्री, भारत की मित्रता, पंचशील सिद्धांतों के अधिकृत्य आधार पर एवं अभवत ही हुई थी। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन देश के साथ भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही हुई थी। क्योंकि उभौ अपि, दोनों ही देश बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तौ, बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं, निष्ठा रखने वाले हैं। क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले हैं। आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांताः, आधुनिक संसार में, वर्तमान संसार में पंचशील सिद्धांताः, पंचशील सिद्धांतों के नवीन राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः, नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया गया है। एवं च व्यवस्थिताः, और वे पंचशील सिद्धांत
इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। तो आधुनिक संसार में पंचशील सिद्धांतों ने नवीन राजनैतिक स्वरूपम गृहीतवन्तः, नवीन राजनैतिक स्वरूप को ग्रहण कर लिया है। एवं च व्यवस्थिताः, और वे इस प्रकार निश्चित किए गए हैं। जो पंचशील सिद्धांत हैं दो देशों के बीच के लिए राजनैतिक स्वरूप के लिए किस प्रकार निश्चित किए गए हैं। पहला है किमपि राष्ट्रम कस्यंचन अन्यस्य राष्ट्रस्य आंतरिकेषु विषयेषु कीदृशमपि व्याघातं न करिष्यति। किमपि राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कस्यश्चन अन्यस्य राष्ट्रस्य, किसी अन्य राष्ट्र के, कस्यश्चन किसी अन्यस्य दूसरे राष्ट्रस्य, राष्ट्र के, आंतरिकेषु विषयेषु आंतरिक विषयों में, कीदृशम अपि किसी भी प्रकार का, व्याघातम न करिष्यति, व्याघातम हस्तक्षेप, न करिष्यति नहीं करेगा। और कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा, प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम प्रभुसत्तां प्रादेशिकीं अखंडतांच सम्मानयिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्परम, एक दूसरे की, प्रभुसत्ता और प्रादेशिकीम अखंडतांच, प्रादेशिक अखंडता का, सम्मानयिष्यति सम्मान करेगा। तो प्रत्येक राष्ट्र जो इस सिद्धांत को मानने वाले हैं, स्वीकार किए हैं, वे परस्पर एक दूसरे की प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेंगे। प्रत्येक राष्ट्रम परस्परम समानताम व्यवहरिष्यति। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर माने एक दूसरे की पर समानता का व्यवहार करेगा। समानताम व्यवहरिष्यन्ति, समानता का व्यवहार करेगा। किमपि राष्ट्रम अपरेण न आक्रंस्यते। किमपि माने कोई भी, राष्ट्रम राष्ट्र, अपरेण दूसरे से, न आक्रंस्यन्ते आक्रांत नहीं होगा, यानी कोई भी राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा। सर्वाण्यपि राष्ट्राणि मिथः स्वाम स्वाम प्रभुसत्तां शान्त्या रक्षिष्यन्ति। सभी राष्ट्र, सर्वाण्यपि राष्ट्राणि, सभी भी राष्ट्र एक दूसरे के साथ परस्पर मिल करके, मिथः परस्पर, स्वाम स्वाम अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। विश्वस्यानि राष्ट्राणि, विश्व के जो भी राष्ट्र शान्तिमिच्छति, शांति चाहते हैं, तान इमान नियमान अंगीकृत्य, वे इन नियमों को स्वीकार करके, अंगीकृत्य स्वीकार करके, परस्पर राष्ट्रैः सार्धम, सार्धम माने साथ, दूसरे राष्ट्रों के साथ, स्वमैत्री भावम दृढ़ीकुर्वन्ति, अपने मैत्री भावों को मजबूत करते हैं। तो ये 5 पंचशील सिद्धांत क्या हैं? 5 जो राजनीतिक रूप से ग्रहण किए गए हैं वह हैं कि कोई भी राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर प्रभुसत्ता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान करेगा। प्रत्येक राष्ट्र परस्पर समानता का व्यवहार करेगा। कोई भी राष्ट्र दूसरे से आक्रांत नहीं होगा, यानी कोई भी राष्ट्र एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा। सभी राष्ट्र अपनी अपनी प्रभुसत्ता की शांति से रक्षा करेंगे। और विश्व के जो भी राष्ट्र शांति चाहते हैं वे इन नियमों को स्वीकार करके अपने राष्ट्रों के साथ अपने मैत्री भावों को दृढ़ करते हैं, मजबूत बनाते हैं। धन्यवाद।